নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। জামশেদপুর এসএসপি দ্বারা কোয়ালি থানার ইনচার্জ শত্রুঘ্ন পাসওয়ানকে লাইন ক্লোজ করার পরে বোরাম থানার এসআই অমিত কুমার রবিদাসকে নতুন থানার ইনচার্জ করা হয়েছে। समस्या होती है छोटा से लेकर बड़ा तक हर समस्या को एक मित्रता के रूप में उसको समाधान करेंगे। लोगों का जो भी समस्या है उसको गहराई से सुनेंगे। पुराने मामले है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। पुराना मामला भी है, जो भी पुराने लंबित मामले हैं उसको निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। জেলায় ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে টাটানগর রেল স্টেশনেও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে মাস্ক তদন্ত অভিযান শুরু করা হয়। জামশেদপুরের বাগবেড়া থানা অন্তর্গত ৬ নম্বর রোড স্থিত রাজেন্দ্র বিদ্যালয়ের কাছে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যখন বিদ্যুৎ বিভাগের দ্বারা রাখা প্লাস্টিকের পাইপে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন বিশাল রূপ নেয়। অনেক পরিশ্রমের পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ज़्यादा नहीं कुछ नॉलेज है, बस फ़ोन कर दिया स्थानीय लोग को, यहाँ पे कचरा एक उसमें आग लगा दिया था। इसके कारण मतलब ये था प्लास्टिक वाला पाइप था, उसी में आग लगा पकड़ लिया, इतना तेज पकड़ लिया कि पेड़ भी नहीं। अभी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड वाला आ गया, इसमें आग पर काबू पा लिया गया। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উৎসব গুড ফ্রাইডে আজ সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে। এদিকে করোনার কারণে জামশেদপুরের চার্চগুলিতে তালা বন্ধ ছিল। তবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা চার্চের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন এবং কামনা করেন যে দেশে বিদেশে শান্তি যেন বজায় থাকে এবং দ্বিতীয়বার করোনা সংক্রমণ না হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। ज़रूरी है, लेकिन हाँ फेस्टिवल है, खराब तो लगता है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट ज़रूरी है, ये होना सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। बुरा तो लग रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी एक ही टाइम पे यही ज़्यादा है अभी कि चर्चेस बंद रहे, सारे धार्मिक स्थल बंद रहे, क्योंकि अगर गुड फ्राइडे का चर्च होता तो बहुत भीड़ होती, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारे यहाँ कोविड केसेस TMH में आप देखेंगे तो 60+ है। हमारे तो साल में 2 ही फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिसमस और ईस्टर। लेकिन राइट नाउ इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी कि ये बंद रहे। दिल की शांति के लिए हम आ जाते हैं बाहर से करके, लेकिन अब अंदर तो जा नहीं सकते हैं। টাটা স্টিল TMH হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য টাটা মেইন হাসপাতালের কাছে অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং এর একটি স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে শহর ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় শতাধিক অ্যাম্বুলেন্স প্রতিদিন রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসা ও নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। এরপরে তারা কাছেই তৈরি স্ট্যান্ডে অ্যাম্বুলেন্স পার্ক করে। তবে টাটা স্টিল অ্যাম্বুলেন্স চালকদের জন্য কোনো সুবিধা দেয়নি। এই চালকদের থাকার ব্যবস্থা ও পানীয় জল, টয়লেট না থাকার কারণে তাদের প্রচুর সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। यहाँ पर बाहर का आदमी आता, पानी का बहुत दिक्कत होता है, पानी मिलता नहीं पीने के लिए। कितना आदमी गिर जाता है पानी के लिए। हम लोग दौड़ के लेके आते हैं, बाहर से पानी दौड़ के खरीद के लेके आते, पानी पिलाते हैं, किसको कहिए करते हैं। न बैठने का सुविधा है, न कुछ है, न बाथरूम का सुविधा है। आदमी बाथरूम के लिए परेशान होता है, डिस्ट्रीब्यूट जाता, कहीं शौचालय, कहीं उधर, कहीं शौचालय, कहीं नदी चल जाता कोई आदमी। इसी हालत में हम लोग चल रहे हैं, पर कोई भी सुविधा हम लोग अभी तक नहीं मिला है। छत्ता लगा के बैठे रहते हैं धूप में। डीसी को हम लोग यही निवेदन है कि पानी की व्यवस्था कर दे कम से कम। कहाँ से एम्बुलेंस आता है? बहुत जगह से आता था, बहुत जगह से, सब बाहर से आता है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, सब जगह से आता है। तो वो लोग बाथरूम कहाँ जाते हैं? बिष्टुपुर जाता है, बिष्टुपुर जाता है, बिष्टुपुर जाता है, कभी नदी जाता है, कभी उधर उधर जाता है। জামশেদপুর খাসমহল রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে সুন্দরনগর থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় গাড়ির চালকের পাশের সিটে বসে থাকা যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন এবং পরশুডি থানার সদস্যরা আহত ব্যক্তিকে MGM হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। তবে এখনো পর্যন্ত গাড়ির মালিকের বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। পুলিশ মামলা তদন্ত শুরু করেছে। तब तक में कार आके ठोक दी। अच्छा अच्छा, जो इंजरी हुआ है वो ड्राइवर था? अच्छा अच्छा, और साइड में जो बैठा हुआ तो निकल के भाग गया? सूचना हमको मिला कि यहाँ पर जाकर के देखे कि गाड़ी एगो क्या बोलते हैं कार हो रही है, पेड़ में जाकर के मारी है। तो उस पर से हम जाँच करने के लिए तो देखा कि वो गाड़ी खड़ी थी मोटरसाइकिल, उसी पर मारी और पेड़ में टकराई। उसके बाद वो ड्राइवर था या फिर बगल का था, ये पता नहीं चल रहा है। तो को कहाँ भेजे उसको? TMH ले जाएगा या MGM ले जाएगा? MGM रेफर किया गया है।
মধুপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য ইউপি এর বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাও, কৃষিমন্ত্রী বাদল পত্রলেখ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা, শ্রমমন্ত্রী সত্যানন্দ ভক্ত, সিপিআই মলের জনার্দন প্রসাদ এবং শুভেন্দু সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। हम लोग सभी लगेंगे मधुपुर उपचुनाव में। हम कांग्रेस की तरफ से के तो नहीं है, उनका तो उम्मीदवार नहीं है। लिफ्ट की पार्टियों ने भी कहा कि वो भी लोकली रह करके वहीं रह करके और चुनाव प्रचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। लोग तो पूरे देश में ही भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं और झारखंड में कोई उनकी वापसी का अवसर नहीं मिले, इसीलिए वाम दलों ने ये निर्णय लिया है कि झामुमो को वहाँ न सिर्फ समर्थन करना है बल्कि पूरी जीत की गारंटी करने के लिए वाम दल उस क्षेत्र में काम करेंगे। सब तो एक ही मिला, सब वोटर एकजुट होकर के सब सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री हैं हसन साहब, उनको रिकॉर्ड मतों जिताने के लिए हम लोग बड़े संकल्प लिए। आरजेडी का क्या भूमिका होगी? भूमिका सब एक साथ है, पूरा प्रचार प्रसार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी हैं। माड़ का इतिहास दोहराया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है और पहले भी इस राज्य में 2 उपचुनाव हुए और उसके परिणाम से भारतीय जनता पार्टी को सबक ले लेना चाहिए कि इस राज्य की जनता ने उनको जो जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करें और राज्य की जनता के भावना के विपरीत अगर वो काम करेंगे तो उसका हास्य बेरमो और दुमका के जैसे ही होगा। आज की बैठक का जो संदर्भ था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो गठबंधन के साथी हैं, जो गठबंधन के सहयोगी हैं या जो समान विचारधारा के जो दल हैं, उन सभी दलों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। ঝাড়খণ্ডের বেকার যুবকরা মোরাবাদী রাঁচিতে একটি সংবাদদাতা সম্মেলন করে আসন্ন মধুপুর উপনির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থীর বিরুদ্ধে গণসংযোগ ও প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন। জানানো হচ্ছে যে বর্তমান মহাজোটের সরকার দ্বারা করা কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি, যার কারণে সমস্ত যুবক ও শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট রয়েছে। उसमें सरकार को बता देना है कि झारखंड के युवा अभी जिंदा है, उसे ज़्यादा समय तक झारखंड की जनता को ठगा नहीं जा सकता है। झूठ बोल के जो सरकार आई है सत्ता में, उसके खिलाफ हम लोग जनता को अवेयरनेस करेंगे, जागरूक करेंगे और मधुपुर में इनका जो सीट है उसको हारने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे, जनता को उसको वोट नहीं देने का अपील करेंगे। स्पष्ट दिख रहा है कि हम सारे अभ्यर्थी जितने भी झारखंड के हैं सबके साथ जब ये सरकार प्रतिपक्ष की थी तो उन्होंने लगातार हमसे वादा किया और लंबा लिस्ट लिफाफा मैनिफेस्टो दिखा करके हमसे वोट मांगे। हम लोगों ने वोट दिया और अपील की सरकार ने हमसे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोगों ने सरकार बदला लेकिन उसके बदले में हमें धोखा मिला। पीठ पीछे सरकार ने हमें खंजर भोगने का प्रयास किया है और झारखंड में सबसे विडंबना वाली बात यहाँ पे आई कि इस वर्ष जो है 2021 का फरवरी महीने को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया, लेकिन फरवरी महीने में ही सरकार ने नियोजन नीति को वापस लेकर के लगभग राज्य भर के 30 से 40 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है, जो कि यहाँ के सरकार के लिए शर्मनाक बात है। জামশেদপুরে করোনা সংক্রমণ আবার জনজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। মানগো থানার অন্তর্গত দাইগুট্টুর বাসিন্দা অর্জুন রাম একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। এদিকে মৃত্যুর পরে করোনার টেস্ট করা হলে পজিটিভ রিপোর্ট আসার পরে জেলা প্রশাসন মৃতদেহটি পরিবারকে দিতে অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে পরিজনেরা গ্যাস এজেন্সির উপরে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ করে এবং বলে যে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন এবং গ্যাস এজেন্সি টাকা দিয়ে করোনার রিপোর্ট তৈরি করেছে। জানানো হচ্ছে যে নিহত অর্জুন রাম ইন্ডিয়ান অয়েলের গ্যাস এজেন্সিতে কাজ করতেন এবং কাজ করার সময় তার দুর্ঘটনা ঘটে এবং তাকে আহত অবস্থায় এমজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, যেখানে তিনি মারা যান। নিহতের পরিজনেরা ইন্ডিয়ান অয়েল এজেন্সির মালিকের উপরে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ করেছে। मेरे पिताजी का डेथ हुआ है और उसके बाद जो है वो हम रात में 8:30 बजे आपका एमजीएम में जाके रख दिए थे कि अपना वो आपका फ्रिज में रखे और फ्रिज में रखने के बाद हम बोले सुबह हम अपना बॉडी को लेके जाएंगे।
और दोबारा जो बोलते हैं कि उसका पॉजिटिव आ गया है कोरोना और आपको बॉडी नहीं मिलेगा। और अब मेरे जो पिताजी थे उनको सुबह से शाम तक हमारे घर में रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, ड्यूटी करते थे और उनका काम था पास लगा के लॉकडाउन में भी ड्यूटी किए। और उसके बाद एजेंसी वाला क्या मामला है, तुम्हारा पर्स गायब हुआ है? हाँ, पर्स जो गायब हुआ है वो पर्स क्या है, जब डेड बॉडी हम लेके गए घर मतलब हॉस्पिटल में रखने के बाद रात में हम लोग भूल गए कि डेड बॉडी से निकाले, क्योंकि पिताजी मरा इसके चक्कर में हम तो ले नहीं पाए, हम लोग इमोशनल में थे। और उसके बाद छोड़ के चले गए, सुबह आके देख रहे कुछ नहीं, उसके सारा कुछ गायब है, पेपर भी जो उसका। एजेंसी वाला से बात किया है? एजेंसी वाले लोगों ने अभी तक आया नहीं है और न देखने आया। और एमजीएम गया, एमजीएम में किससे क्या मिला क्या नहीं किया और उसके बाद वहाँ से चला गया। सर पैसा देके डॉक्टर, ठीक है, और वो पैसा देके जो है वो कोरोना वगैरह ये सब डाल के और वो इसको क्लोज करना चाहते हैं। मतलब एजेंसी का नाम क्या बताओ? एजेंसी आपका है काशीडी में ओसिस गैस, इंडियन ऑयल ओसिस। और पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम अर्जुन राम। ठीक, कितना साल से ड्यूटी कर? জামশেদপুরে করোনা সংক্রমণ চরমে রয়েছে, তবে স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীর পরে এখন শিক্ষক শিক্ষিকারাও করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন। সদ্য ঘটনাটি লয়লা স্কুল, ডিবিএমএস স্কুল এবং মতিলাল নেহরু পাবলিক স্কুলের। এদিকে প্রশাসন লয়লা স্কুলকে সিল করে দিয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে। लोग कोरोना को खेल नहीं समझे प्लीज। कोरोना से कभी 30 से शुरू हुआ, 40 हो गया, कभी 50 हो गया, फिर 121 हो गया, फिर 72 हो गया। इस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है। संक्रमण का कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो संक्रमण से बचने के लिए उसमें 3 बेहतरीन हथियार हैं आपके पास। एक, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी जो जरूरी है, और तीसरा जो है सैनिटाइज करना, हाथों को धोना। आपको पता होगा कि ये वायरस जो है कैसा वायरस है, जो साबुन और पानी से धो दिया तो चला जाता है। चौथा जो उसको बचाव के लिए, उसको खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन आया है। हर इंसान को वैक्सीनेशन लेना है और वैक्सीन अच्छी चीज़ है और उसको लेके इसको बचने का रास्ता निकालना है। तो अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो इसी तरह का होते रहेगा, कभी कुछ। तो बेहतर है कि बचने के लिए भीड़ भाड़ से जो जगह है, भीड़ भाड़ का इलाका, उससे दूर रहें, घर पे रहें। और जिनको अगर कोरोना हुआ है और होम आइसोलेशन में, तो प्लीज स्टे एट होम। होम आइसोलेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप बाहर निकल के घूम रहे हैं और होम आइसोलेट में, इसका कतई ये मतलब नहीं होता है। होम आइसोलेशन का मतलब होम आइसोलेशन में। ভারতীয় জনতন্ত্র মোর্চা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের করোনা ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান শুরু করেছে। সরকারের তরফ থেকে প্রদত্ত বিনামূল্যে করোনা ভ্যাকসিন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য ভারতীয় জনতন্ত্র মোর্চা বারিডিস্থিত দলীয় কার্যালয় থেকে করোনা টিকাকরণ সচেতনতা রথকে পূর্ব বিধানসভা এলাকার বিধায়ক সহ পার্টির সংরক্ষক সরজু রায় পতাকা দেখিয়ে রওনা করেন। এই রথটি তার নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি লোকালয়ে গিয়ে জনগণকে শব্দযন্ত্র এবং পাম্পলেটের মাধ্যমে টিকা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে সচেতন করবে। टीका केंद्र पर जाएं, टीका मुफ्त में मिल रहा है, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से बचना है, हाथ धोना है, ये सब एहतियात तो लोग बरत रहे हैं। अब जब टीका आ गया है और कोरोना का टीका मुफ्त मिल रहा है तो हम संकोच नहीं करें। अगर किसी को लगता है कि हमको वहाँ जाने में परेशानी है, हम लोग उसको सहूलियत प्रदान कराएंगे। इसीलिए हम लोगों ने आज अभियान के लिए एक वाहन निकाला है। उसमें ऑडियो से भी बातें कही गई हैं, पैम्पलेट भी है लिखित रूप में। हर मोहल्ले में हमारे विधानसभा क्षेत्र के ये वाहन जाएगा और लोगों को बताएगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, जागृत करेगा कि आप कोरोना का टीका लगवा लीजिए।